प्रोसेसर की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है और ये आपका छठा लेक्चर है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर, ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, फंक्शनल डायग्राम और उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें, सारे ब्लॉक्स को डिटेल में हमने डिस्कस किया है पुराने लेक्चर्स में। आप अगर ये इस लेक्चर को सीधा देखने आए हैं, नया देख रहे हैं, तो आप पहले उन सारे लेक्चर्स को देख लें, तब आपको यहाँ समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जिसका और उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा होता है, इंस्ट्रक्शन है, उसके एड्रेसिंग मोड्स, और एड्रेसिंग मोड के बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसके सिलसिलेवार तरीके से उसके जो भी सारी इंस्ट्रक्शंस को। सबसे पहले हम डेटा ट्रांसफ़र है कॉपी इंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। उसके लगभग आधे से ज़्यादा उसके इंस्ट्रक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का इनपुट आउटपुट टाइप की इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनपुट इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस। इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस पढ़ा क्या जाएगा, रीड द डेटा फ्रॉम 8 बिट पोर्ट एड्रेस इनटू द एक्यूमुलेटर। यानी कि 8 बिट के पोर्ट एड्रेस पर जो भी डेटा है वो उसे एक्यूमुलेटर के अंदर रीड करना है, एक्यूमुलेटर के अंदर ला करके उसे सेव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ये आपका जो इंस्ट्रक्शन है इसकी लेंथ क्या होगी। ये आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। कैसे है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट तो इनके लिए है, ऑपकोड के लिए, और 1 बाइट में पोर्ट एड्रेस है, तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरह से अब देखते हैं इसमें कितने मशीन साइकिल्स कितने होंगे। तो मशीन साइकिल को देखने के लिए हमें आपको इस देखना पड़ेगा कि इसमें पहला जनरल मशीन साइकिल सब में फैच होता है जिसके 4 टी स्टेट होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होगा, इसमें एड्रेस दिया हुआ है तो पोर्ट एड्रेस को भी आपका प्रोसेसर रीड करेगा, तो फैच के बाद दूसरा रीड हो गया। तीसरा आपका फिर एक इनपुट आउटपुट पे जो पोर्ट एड्रेस रीड कर लिया, फिर उस एड्रेस पे जो डेटा है उसे रीड करना है, एक्यूमुलेटर के अंदर लाना है तो रीड ही तो करेगा, तो फिर एक रीड। तो 3 और 3 सबको जोड़ोगे तो इज इक्वल टू 10। तो इसके आपका 3 मशीन साइकिल हो गए और 10 टी स्टेट्स हो गए। ओके, ये एग्जाम्पल उसका समझाया गया है इसी चीज़ का किस तरीके से हो रहे हैं। इस एड्रेस पर इन 0 to H को ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, फैच होगा, इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद आपको जो 8 बिट का पोर्ट एड्रेस है उस पोर्ट एड्रेस पर को रीड करना होगा। तो उस एड्रेस को रीड कर लिया, फिर उस एड्रेस पर जो डेटा मौजूद है उस डेटा को आपको रीड करना है, तो एक इनपुट आउटपुट रीड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर। आउट, नेक्स्ट है क्या, आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस। आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस ये उसी की तरह का है लेकिन उसका रेसिप्रोकल है। इस पर क्या होगा, पढ़ेंगे क्या इसके, सेंड और ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू 8 बिट पोर्ट एड्रेस। 8 बिट के पोर्ट एड्रेस पर आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट को सेंड कर देना, राइट कर देना। तो उसमें क्या, अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन लेंथ क्या होगी, 2 बाइट, सिंपल, क्योंकि 1 बाइट तो इसका ऑपकोड के लिए और 1 बाइट इसका दिया हुआ ऑपरेंड में 8 बिट का डेटा, 8 बिट मतलब 1 बाइट, तो ये टोटल हो गया 2 बाइट। और अब इसमें देखते हैं मशीन साइकिल। पहला मशीन साइकिल फैच सब में इस्तेमाल होता है, फैच हो गया। दूसरा जो एड्रेस दिया हुआ है उसे रीड करना पड़ेगा। तीसरा उस एड्रेस से डेटा को आउटपुट पर राइट करना पड़ेगा, आउटपुट मेमोरी पे जो आउटपुट पोर्ट एड्रेस है, तो एक राइट हो जाएगा। तो 4 3 3 यानी 10, तो इसके 10 टी स्टेट हो गए। एग्जाम्पल समझ ही लो, ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस पर ये आपका आउट है, आउट 20H। तो 20H जो है, 20H एक एड्रेस है ना, 8 बिट का। तो सबसे पहले क्या होगा, फैच, फिर इस एड्रेस को रीड किया जाएगा। फिर इस एड्रेस को रीड करने के बाद जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा वो इस एड्रेस पे जा करके आपको राइट कर देना होगा। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। ये उसके बाद है आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, 8085 में सिर्फ ऐड,
सब्सट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो ये आपके क्या हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होता है डायरेक्टली है। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को परफॉर्म कराना है तो उसके लिए आपको इन्हीं ऑपरेशंस का, इन्हीं इंस्ट्रक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। डायरेक्टली आप परफॉर्म नहीं करा सकते, 805 में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो पहला इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, ऐड रजिस्टर। तो रजिस्टर के अंदर ऐड करना किसे, एक्यूमुलेटर को। क्वेश्चन आता है एक्यूमुलेटर को। जब कोई दूसरा रजिस्टर या मेमोरी या इनपुट आउटपुट न दिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ऑपरेशन होता है वो एक्यूमुलेटर के साथ परफॉर्म होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए प्रोसेसर के अंदर। तो इसमें इसे पढ़ेंगे क्या, ऐड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर। रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में आपको ऐड कराना है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो आप देख पा रहे हो इसमें ऑपरेंड कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड है और रजिस्टर है। तो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया ऑपकोड के लिए, 1 बाइट। उसके बाद देखते हैं इसमें कितने मशीन साइकिल हैं। तो पहला मशीन साइकिल तो आँख बंद करके देख लो, फैच होगा। दूसरा काम क्या हो रहा है, रजिस्टर से एक्यूमुलेटर के बीच में एडिशन हो रहा है। तो रजिस्टर भी प्रोसेसर के अंदर और एक्यूमुलेटर भी प्रोसेसर के अंदर। तो बाहर से ना कुछ रीड हुआ ना राइट हुआ, तो कुछ नहीं। तो इसका मतलब एक ही इसमें मशीन साइकिल हो गया, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब फैच के अंदर आप जानते हो जनरली फैच के अंदर आपके 4 टी स्टेट्स होते हैं। तो इसके 4 टी स्टेट हो गए, दैट्स इट। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, ऐड सी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि सी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कराना है। ये दिया हो, एक सी दिया है, ये दिया है। और जब दोनों का एडिशन हो जाएगा, इनका एंड रिजल्ट भी फिर फाइनली ए के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ए का जो कंटेंट है उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, दैट्स इट। चलते हैं हम आगे हमारा जो नेक्स्ट है, यहाँ एक बीच में एक आपको एक PSW टर्म्स के बारे में बता दें। इसे बोलते हैं प्रोसेसर स्टेटस बर्ड या प्रोग्राम स्टेटस बर्ड। ये इसे PSW बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग और आपके एक्यूमुलेटर का कंबाइंड स्टेटस बता रहा होता है। ठीक है, अब ये कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो ये फ्लैग और एक्यूमुलेटर दोनों का स्टेटस बता रहा होता है। नेक्स्ट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐड एम का मतलब क्या है, मेमोरी को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है ना। तो क्या है, ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी विद एक्यूमुलेटर। आप समझिएगा इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा पुराने के रिस्पेक्ट में। क्या चेंज आएगा, है तो ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन सिंपली, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ ऑपकोड है। तो ऑपकोड के लिए 1 बाइट, तो 1 बाइट आपका 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। अब आप देखिएगा कि इसमें जो मशीन साइकिल्स हैं वो 2 होंगे। 2 मशीन साइकिल क्यों होंगे, पहला तो फैच जनरली सबके साथ है, तो फैच तो करना ही होगा फैच। और उसके बाद दूसरा क्या है, क्योंकि मेमोरी के साथ एक्यूमुलेटर को मेमोरी के साथ ऐड किया जा रहा है। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट मेमोरी, क्योंकि मेमोरी प्रोसेसर के बाहर है, एक्यूमुलेटर अंदर है। तो मेमोरी पे जाकर के क्या करना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा। मतलब मेमोरी आएगी एक्यूमुलेटर के उस प्रोसेसर के अंदर में, मेमोरी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में रीड होगा आकर के। तो एक फैच हो गया, एक रीड हो गया। तो 4 और 3 70 स्टेट हो गए, 2 मशीन साइकिल्स हो गए, दैट्स इट, वेरी इजी। अब एग्जांपल समझिए, ऐड एम, कोई एग्जांपल ले लिए, मेमोरी में कोई कंटेंट है उसे एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड कराना है। उसका कोई एक एड्रेस होगा, पहले एड्रेस पे जाएंगे, एड्रेस से फिर उस डेटा को उठाएंगे, इस डेटा को रीड करा के एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देंगे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका ADC। इसे पढ़ा क्या जाएगा, ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर अलॉन्ग विद कैरी। प्रीवियस ऑपरेशन की जो कैरी है उसके साथ ऐड करना है। मतलब आपको जो इससे पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है उसमें एक कैरी रही होगी, उस कैरी को भी ऐड कराना है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। तो तब आपको ADC को इस्तेमाल करेंगे। अब ADCR का मतलब क्या है, ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर अलॉन्ग विद कैरी। आप देख रहे हैं सबसे पहले इसमें 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं है, 1 बाइट हो गया सिर्फ ऑपकोड के लिए। अब देखिएगा कि रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, तो सिर्फ फैच मशीन साइकिल है, 1 मशीन साइकिल, 4 टी स्टेट हैं इसके, ख़त्म कहानी। इसी तरह से अगला आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो है, अगला इंस्ट्रक्शन है आपका ADCM। तो इसमें क्या है,
कि ऐड द कंटेंट मेमोरी इनटू एक्यूमुलेटर अलोंग विद कैरी। इसमें क्या है, मेमोरी के साथ ऐड करना है ना। तो मेमोरी का कंटेंट जो आएगा एक्यूमुलेटर में आकर के ऐड होगा। तो एक हमें, तो इसमें क्या होगा, मशीन साइकिल 2 हो जाएंगे, बाइट एक ही रहेगा है। जो इंस्ट्रक्शन लेंथ है वो 1 बाइट हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर कोई भी ऑपरेंड मौजूद नहीं है, सिर्फ ऑपकोड है। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन और 2 मशीन साइकिल। अब 2 मशीन साइकिल कैसे इसे समझते हैं। पहली तो फैच हो जाएगी, दूसरी बहुत आसान है। दूसरी क्या है, क्योंकि मेमोरी से डेटा आ रहा है, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या हो रहा होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर मेमोरी से डेटा आता है, एक्यूमुलेटर के अंदर रीड हो रहा होगा। तो फैच प्लस रीड, तो 4 + 3 7 टी स्टेट हो गए इसके, दैट्स इट। तो पहले इंस्ट्रक्शन, अब इसमें होगा क्या कि पहले तो कैरी होगी आपके सामने, एक्यूमुलेटर के अंदर मान लो कुछ है, कैरी कुछ है, और इसमें मेमोरी में कुछ डेटा है। तो मेमोरी का डेटा पहले, मेमोरी के डेटा पहले एक्यूमुलेटर के साथ 1 ऐड होगा, फिर जो 1 ऐड हुआ, फिर उसके बाद जो बचा हुआ जो डेटा है, जो मेमोरी का डेटा उसके साथ ऐड कर जाएगा, और जो फाइनल डेटा होगा वो फिर से एक्यूमुलेटर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका है ADI 8 बिट डेटा। अब इसे समझते हैं, ADI 8 बिट डेटा क्या है, इसका पढ़ा कैसे जाएगा। ऐड इमीडिएट 8 बिट डेटा टू एक्यूमुलेटर। इसे ऐड इमीडिएट 8 बिट डेटा टू एक्यूमुलेटर, मतलब इसमें 8 बिट डेटा, ये जो दिया हुआ है ये डेटा ही सीधा दिया हुआ है, एड्रेस नहीं दिया हुआ है। तो इस डेटा को ही हमें ऐड करा देना है, किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के साथ। तो आप समझिएगा कि अब इसमें 2 बाइट इंस्ट्रक्शन भी आपका 2 बाइट हो जाएगा। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यों हो जाएगा, ADI ऑपकोड है, इसके लिए 1 बाइट, और 8 बिट डेटा दिया हुआ है, 1 बाइट इसका हो गया। तो 1 बाइट + 1 बाइट बराबर 2 बाइट। ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें इसके जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि इसमें मशीन साइकिल्स कितने हैं। मशीन साइकिल्स आप देखेंगे तो सबसे पहला तो फैच तो होगा ही होगा। अब उसके बाद क्या है, 8 बिट डेटा है, तो डेटा को 8 बिट का डेटा है, तो डेटा अंदर तो होगा नहीं, बाहर ही होगा, या मेमोरी में होगा, या इनपुट आउटपुट्स होगा। तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो फैच प्लस रीड यानी 4 + 3 यानी 7 टी स्टेट हो गए, इसके 7 टी स्टेट हो गए। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, है ना। जैसे ADI 7AH, ADI 7AH, तो ये 7AH सीधा डेटा आउट दिया हुआ है, ये एक्यूमुलेटर मान लो 69 दिया हुआ है, 7A इसमें जोड़ दिया, सीधा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, वेरी इजी। इसमें कहीं एड्रेस पे भी आपको नहीं जाना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो है ACI 8 बिट डेटा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, ACI 8 बिट डेटा। तो इसे पढ़ेंगे क्या, ऐड इमीडिएट 8 बिट डेटा टू एक्यूमुलेटर विद कैरी। मतलब क्या है, इसमें पुरानी जो कैरी होगी उसे भी कंसिडर करना रहेगा। तो बिल्कुल, क्योंकि इसमें ACI ऑपकोड के लिए 1 बाइट और 1 बाइट का ऑपरेंड है, 1 बाइट, तो 1 + 1 बराबर 2 बाइट। तो 2 बाइट का तो ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें देखते हैं मशीन साइकिल। मशीन साइकिल पहला तो फैच हो जाएगा, दूसरा मशीन साइकिल इसमें क्या होगा, 8 बिट का आपका डेटा है, इस डेटा को भी रीड करना पड़ेगा, और ये डेटा रीड होकर के उसके साथ सीधा एडअप हो जाएगा। तो आपका 4 + 3 दैट इज 7, 7 टी स्टेट इसके हो जाएंगे, वेरी इजी। कैरी को पहले ही एक्यूमुलेटर में ऐड कर दिया जाएगा, कैरी ऐड हो गया, उस कैरी को फिर जो आपका डेटा है 8 बिट का उसे आगे उठा कर ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इसका, तो ACI EFH, तो ACI EFH, तो EFH आपका डेटा है, तो ऐड इमीडिएटली कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद EF, है ना, अलोंग विद कैरी। मान लिया कैरी पहले थी 0, तो पहले 0 को ऐड कर दिया, 0 ऐड करने के बाद 0 किसके साथ ऐड कर दिया, एक्यूमुलेटर का डेटा, एक्यूमुलेटर मान लिया CD है, CD + 0 CD, और उसके बाद फिर उसमें EF को जोड़ दिया, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया VC, और ये रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में फिर जाकर के सेव हो गया। इस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। चलते हैं आपका इस तरह से ये आपका लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे जो बची हुई इंस्ट्रक्शन है उसे अगले लेक्चर में
देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।